नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 2026 तक पूरी होगी भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया। मंत्री संजय सरावगी ने की बड़ी घोषणा, सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। बिहार में चुनाव से पहले होगी बड़ी शिक्षक भर्ती। सीएम नीतीश ने दिए टीआरई 4 परीक्षा के आदेश। शिक्षिका पदों में बिहार की महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण का लाभ। अंतिम चरण में एसआईआर अभियान, 1 लाख बीएलओ फिर से घर घर करेंगे दस्तक। 9.16% मतदाताओं का 10 दिनों के अंदर जमा करना होगा गन्ना प्रपत्र। अंतिम चरण में है पटना मेट्रो का काम, महीने के अंत तक शुरू होगा ट्रायल। बिहार कैबिनेट ने डीएमआरसी को सौंपी संचालन की कमान। बीसीसीआई उपाध्यक्ष का बड़ा बयान, वनडे से रिटायर नहीं हो रहे रोहित और विराट। मई में टेस्ट क्रिकेट से लिया था संन्यास। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 2026 तक पूरी होगी भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने घोषणा की है कि राज्य में 31 दिसंबर 2026 तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग ने डिजिटलाइजेशन में बड़ी प्रगति की है और अब सारी सेवाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां स्पेशल डिजिटलाइजेशन अत्याधुनिक तकनीकी से हो रहा है, जिसमें भूमि विवादों में भारी कमी आएगी। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि ILRMS प्लेटफॉर्म पर टेक्सचुअल और स्पेशल डाटा एकत्रित हो रहे हैं, जिससे भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा। ये पारदर्शिता बढ़ाने के साथ नागरिकों को भरोसेमंद सेवाएं देगा। सभी रैयतों को अलग खाता नंबर मिलेगा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में चुनाव से पहले होगी बड़ी शिक्षक भर्ती, सीएम ने दिया आदेश। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की तुरंत गणना कर टीआरई 4 परीक्षा की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों की नियुक्तियों में 35% आरक्षण केवल बिहार की निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी बुधवार को अपने एक्स पोस्ट के जरिए दी। राज्य सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के पक्ष में है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल सके और चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल सके। इस बीच मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन इस भर्ती अभियान पर सबसे अधिक राजनीति और सामाजिक नजरें टिकी हुई है। एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ फिर करेंगे घर घर दौरा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के तहत छूटे मतदाताओं के गन्ना प्रपत्र एकत्रित करने के लिए बीएलओ का तीसरा चरण जल्द शुरू होने वाला है। इस चरण में 1 लाख बीएलओ उन घरों में दोबारा जाएंगे जहां पहले मतदाता स्थायी रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार अब तक राज्य के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 6.81 करोड़ यानी 86.32% के गन्ना प्रपत्र एकत्रित हो चुके हैं। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं को मिलाकर के कुल 90.84% मतदाताओं का डाटा संग्रहित किया जा चुका है। अब केवल 9.16% मतदाताओं को अपना गन्ना प्रपत्र 25 जुलाई से पहले जमा करना है। फिलहाल गन्ना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि में 10 दिन बाकी है। चुनाव आयोग अभियान को समय पर पूरा करने में जुटा है। गोपाल खेमका केस में आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। पटना के हाई प्रोफाइल कारोबारी गोपाल खेमका से जुड़े सनसनीखेज मामले की जांच में पुलिस अब नार्को टेस्ट का सहारा लेने जा रही। मुख्य आरोपी उमेश यादव और कथित मास्टरमाइंड अशोक साव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक बड़े आपराधिक नेटवर्क के सक्रिय होने का संदेह है। उमेश ने पूछताछ में बताया कि उसे 4 लाख रुपए में टास्क मिला था, जिसकी पुष्टि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से हुई। पुलिस को एक सिम कार्ड से अहम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है और अशोक के फ्लैट से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। एसआईटी का गठन कर कई स्थानों पर छापेमारी हो रही। बेउर जेल से भी कुछ सुराग मिले हैं जो जेल के अंदर से साजिश की ओर इशारा करते हैं। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। पटना एयरपोर्ट पर फिर टला बड़ा विमान हादसा। पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर बड़ा विमान हादसा टल गया है। मंगलवार रात दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट 6E2482 रनवे पर उतरते समय नियम बिंदु को पार कर गई, जिससे खतरा बढ़ गया। पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए विमान को दोबारा आसमान में उठा लिया और हवा में चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित
लैंडिंग करवाई। विमान में सवार 173 यात्री सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है, जिससे लैंडिंग में कठिनाई होती है। कुछ दिनों पहले भी इंडिगो की फ्लाइट 009 उड़ान भरते समय पक्षी से टकरा गई थी, जिसके बाद कंपन महसूस होने पर पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। उस विमान में 175 यात्री सवार थे। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं पटना एयरपोर्ट की संरचनात्मक और सुरक्षा चुनौतियों की ओर संकेत करती है। पटना आयकर कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप। मंगलवार शाम पटना स्थित आयकर कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप मच गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रिश्वतखोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग के 2 कर्मियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इनमें एक अनुसंधान शाखा के इंस्पेक्टर और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ शामिल है। सूत्रों के अनुसार मामला 2 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़ा है। पुख्ता जानकारी के आधार पर सीबीआई ने यह छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आयकर कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और अधिकारी और कर्मचारी इस पर कोई टिप्पणी करने से बचते नजर आए। देर रात तक सीबीआई या आयकर विभाग की ओर से इस कार्रवाई को लेकर के कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही। सहारा ने लौटाए केवल 503 करोड़, दावे 10,000 करोड़ के। बिहार के सहारा निवेशकों की परेशानियां अब भी खत्म नहीं हुई है। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने वाले 18.75 लाख निवेशकों में से अब तक केवल 3.02 लाख को ही भुगतान मिला है, जबकि 15.73 लाख लोग अब भी पैसे के इंतजार में हैं। सहारा के 31 मार्च 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से 10,154 करोड़ रुपए से अधिक के दावे किए गए हैं, लेकिन अब तक केवल 503 करोड़ रुपए ही लौटाए गए हैं। लगभग 5 लाख मामलों की जांच अभी भी लंबित है, जिनमें 1,120 करोड़ का भुगतान संभावित है। संपत्तियों की कम कीमत पर बिक्री की खबरों ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तय की है, लेकिन समय तेजी से घट रहा है और निवेशकों की उम्मीदें अधर में हैं। पटना मेट्रो का काउंटडाउन शुरू, सफर 1 महीने बाद। पटना मेट्रो सेवा शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 15 अगस्त 2025 से मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक 6.49 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड प्राथमिकता कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। इस रूट में मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन शामिल है। बोगिया पटना पहुंच चुकी है और 95% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पटरी, केबल, एक्सलेटर और लिफ्ट लगाने का काम अंतिम चरण में है। इस महीने के अंत तक ट्रेनों का ट्रायल शुरू होगा। बिहार कैबिनेट ने संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DMRC को सौंपी है। इसके लिए अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक 179.37 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मेट्रो सेवा से पटना भी बड़े महानगरों की तरह आधुनिक परिवहन से जुड़ जाएगा। अब 5 तारीख तक शिक्षकों को मिलेगा वेतन। व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग लगातार अहम फैसले ले रहा। अब शिक्षकों को समय पर वेतन दिलाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को हर माह की 5 तारीख तक वेतन और 15 तारीख तक बकाया भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। शिक्षा सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी शिक्षक का वेतन अनावश्यक रूप से रोका गया तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही DEO को शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़े लंबित मामलों की साप्ताहिक निगरानी करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम शिक्षकों की सुविधा के लिए उठाया गया है। गश्त और अपराध रोकथाम के नाकामी पर SHO सस्पेंड। पटना के गांधी मैदान थाना प्रभारी राजेश कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा की सिफारिश पर IG जितेंद्र राणा ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड में लापरवाही और कानून व्यवस्था कायम रखने में असफलता के चलते हुई। जांच में पाया गया कि SHO राजेश कुमार ने घटना की सूचना के बावजूद 2 घंटे तक मौके पर पुलिस नहीं भेजी, जबकि थाना घटना स्थल से मात्र 300 मीटर ही दूर था। खेमका के भाई ने भी पुलिस की देर से पहुंचने की शिकायत की थी। समीक्षा में यह भी पाया गया कि SHO ने इलाके में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी। गश्त और रोकथाम में लापरवाही के चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। इन्हीं कारणों से SHO को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। गंगा और पाटली दीर्घा बनी पटना संग्रहालय की शान।
पटना संग्रहालय अब नए और आकर्षक रूप में दिखने लगा है। इसे आधुनिक बनाने के लिए 158 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन और विस्तार का काम अंतिम चरण में है। संग्रहालय में 2 नई गैलरी बनाई गई है, गंगा दीर्घा और पाटली दीर्घा। गंगा दीर्घा में गंगा नदी की बिहार से जुड़ी सांस्कृतिक यात्रा दिखाई गई है, जबकि पाटली दीर्घा में पटना के ऐतिहासिक अतीत को विदेशी यात्रियों के वर्णनों के जरिए दिखाया गया है। यहाँ अब 2D प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी हॉल, 105 सीटों वाला ऑडिटोरियम, आधुनिक स्टोर रूम और प्रयोगशाला भी तैयार हो चुका है। पुराने हेरिटेज भवन का नवीनीकरण भी हो रहा है। वहीं भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया है कि ऑडियो विजुअल के जरिए इतिहास को रोचक तरीके से दिखाया जाएगा। संग्रहालय परिसर में कैफेटेरिया, शेड और VIP लाउंज जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई है। तेजस्वी ने बताए आंकड़े, बीजेपी पर लगाया आरोप। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन सीटों पर पिछली बार कम अंतर से हार जीत हुई थी, वहां से बीजेपी वोट कटवाने की कोशिश कर रही। तेजस्वी ने कहा कि यदि कुल मतदाताओं के सिर्फ 1% यानी लगभग 7.9 लाख वोट काटे जाते हैं, तो प्रति विधानसभा लगभग 3251 वोटों का नुकसान होगा। इससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, खासकर उन 52 सीटों पर जहां 2020 में 5000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी। उन्होंने आशंका जताई है कि बीजेपी खास समुदाय और वर्गों को निशाना बनाकर यह कर रही है। तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और हर घर जाकर इस साजिश का पर्दाफाश करने का आह्वान किया है। नित्यानंद राय का हमला, तेजस्वी याद करे 90 का दौर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें 1990 से 2005 के उस दौर को याद करना चाहिए जब बिहार में अपराध, भय और अराजकता का माहौल था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय राजद के मंत्रियों के आवास पर अपराधियों का आना जाना आम बात था। राय ने कहा कि NDA सरकार में कानून का राज है, अपराधियों को सख्त सजा दी जा रही। उन्होंने बिहार में हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है। उन्होंने दावा किया कि 2020 में राजद को सरकार बनने का भ्रम था, जिससे उनके समर्थकों ने तांडव किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 18 जुलाई को मोतिहारी आकर के विकास की सौगात देंगे। रील देखना छोड़ो, अखबार पढ़ो, ओवैसी की अपील। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और सभी प्रमुख दल सक्रिय हो चुके हैं। इस बार AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इस बीच ओवैसी ने युवाओं को लेकर के एक अहम बयान दिया, जो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे रील्स देखने में समय बर्बाद ना करें, बल्कि अखबार पढ़े और खुद को शिक्षित बनाएं। ओवैसी ने कहा कि रील्स देखकर कोई नेता, डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं बन सकता। साथ ही उन्होंने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया का भी जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं से BLO को जवाबदेही से जुड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया का भी जिक्र करते हुए युवाओं से BLO को जवाबदेही से जुड़ने की अपील की है। रोहित विराट वनडे में उपलब्ध, BCCI ने की पुष्टि। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पुष्टि की है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहेंगे। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद T20 से और मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। उनके वनडे भविष्य को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन शुक्ला ने साफ कर दिया है कि वे वनडे में खेलते रहेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि टेस्ट से संन्यास का फैसला दोनों खिलाड़ियों का निजी था। BCCI ने कोई दबाव नहीं बनाया। 2027 वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। रोहित और कोहली का हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरा निराशाजनक रहा, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज प्रतिभा पर कोई संदेश नहीं है। भारत की अगली वनडे सीरीज अगस्त में हो सकती है, बरसते बांग्लादेश दौरा सफल रहे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, अमरजीत यादव, दीपक कुमार, आलोक प्रियदर्शी, मिंटू ठाकुर, परवेज आलम, राकेश मिश्रा, अर्जुन राम, नेहा कुमारी, नौशाद रजा, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजय कुमार, रंजीत मिश्रा और कौशलेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ती बेरोजगारी और नशा जैसी समस्याएं भी अपराध की वजह बन रही है?
आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।